हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, आज हमने जो वादा किया था आप सभी से कि 28 मई को हम आप लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट के लिए मैट्रिक के पूरे होल सिलेबस विथ एनसीईआरटी बुक के साथ और एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है उसके साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उस वादे के अनुसार हमने आपको आज से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज 28 मई है और आज ही से हम लोग पढ़ना अपना प्रारंभ करते हैं। चलिए, एक थोड़ा सा बात है कि आपने तो बहुत ऐसे गाने सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा गाना है कि एक खुदा अपने बादलों से कह दे मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो किसका यार इतना हंस रहा है कि बारिश इतना हो रहा है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जिनका भी यार अगर हंस रहा है तो हम उनसे थोड़ा कहेंगे कि अपने यार को कहिए थोड़ा कम हंसने के लिए, कि कुछ देर के लिए बारिश रुके और लाइट आए। जो हमने वादा किया था आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप सभी का इस छोटे से परिवार YouTube चैनल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पुनः जो है फिर से हम बतला दें आपको, ये जो तूफ़ान है बहुत ख़तरनाक तूफ़ान है। इस तूफ़ान से हम लोग को बचना है और घर ही में रहना है, क्योंकि इस तूफ़ान में बहुत वज्रपात की शंका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग बताए थे आपको कि मैट्रिक के बारे में, मैट्रिक साइंस हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 10th क्लास के साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसमें कोई नहीं रहेगा, सब चीज़ सही रहा, लाइट बिजली अगर सही रहा तो हम लोग कंटिन्यू आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए खड़े हैं और हम लोग परमानेंट वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए, तो 10th क्लास का विज्ञान, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग किसी भी विषय पर अपना पूरा पकड़ नहीं बना सकते हैं। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद से देखा जाएगा, अगर सब चीज़ सही रहा, ये बिजली सही रही तो हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। हमको आशा नहीं है कि बैकअप मेरा सही है, बैकअप थोड़ा सा, क्योंकि कल से लाइट कटा हुआ है यहाँ पे, तो बैकअप बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा आज कम समय तक ही वीडियो आपको हम मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको कुछ आज पढ़ा दें। चलिए, तो आज हम लोग इसका देखेंगे सिलेबस क्या है, विज्ञान का सिलेबस क्या है। तो विज्ञान को जो एनसीईआरटी बुक है इसको 3 यूनिट में बांट दिया है। कितना यूनिट में? 3 यूनिट में। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट जो फर्स्ट है, इस यूनिट को रसायन शास्त्र कहा गया है, केमिस्ट्री कहा गया है, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं। दूसरे यूनिट को जीव विज्ञान, बायोलॉजी कह दिया गया है। और तीसरे यूनिट को फिजिक्स कह दिया गया है। ठीक है, मतलब पूरे साइंस में हम लोग को 3 यूनिट पढ़ना है। कौन कौन है जी? बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे। अब तीनों से कितना क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। टोटल अगर देखा जाए, टोटल जो इसका मार्क्स होता है 80 नंबर का मार्क्स होता है। टोटल यहाँ पे देखेंगे, टोटल मार्क्स 80 नंबर
और जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स होता है ये टोटल सब्जेक्टिव मार्क्स कह सकते हैं। टोटल सब्जेक्टिव मार्क्स 80 नंबर का पूछा जाता है और प्रैक्टिकल आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। मतलब टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर में आपको यह तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लाइट आए और हम लोग वीडियो बना सके। चलिए, ये हंसने वाली बातें थी, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। ये जो तूफान आप लोग देख रहे हैं, ये जो तूफान है, देखिए लाइट भी कट गई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए हम बोले कि अपने यार को बोलिए थोड़ा ना हंसे कुछ देर के लिए। आज इस लाइट के कटने की वजह से हम लोग थोड़ा सा वीडियो आज अपलोड लेट हो रहा है, लेकिन अगले दिन से आशा है कि वीडियो जो भी है अपने समय के अनुसार से ही अपलोड किया जाएगा। तो आते हैं अपने मुद्दे पे। जो यह हवा तूफान चल रहा है, यह किसी के हंसने से और किसी के रोने से नहीं आ रहा है। ये जो एक चक्रवात है यस नाम का, जो बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो राज्य है उड़ीसा को ये सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि बंगाल को प्रभावित कर रहा है और बिहार के कुछ हिस्से को भी ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसलिए जहाँ भी आप रहें वहाँ पे सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर से नहीं निकले। पूरा सरकार जो है इस पे ये किया हुआ है कि इस चक्रवात में वज्रपात की आशंका बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपसे मेरे तरफ से निवेदन है कि आप घर से बाहर न निकले और इस वीडियो का पूरा मज़ा लेते रहें। चलिए आइए, विज्ञान जो है 10th का जो विज्ञान है 3 भाग में बांट दिया गया है, 3 यूनिट में बांट दिया गया है। पहला यूनिट आपको हम लिखे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री, दूसरा यूनिट लिखे हैं बायोलॉजी और तीसरा यूनिट लिखे हैं आपको यहाँ पे फिजिक्स। कितने यूनिट में बांटा गया? 3 यूनिट में बांटा गया। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले यूनिट को केमिस्ट्री कह दिया गया, दूसरे यूनिट को बायोलॉजी कह दिया गया और तीसरे यूनिट को क्या कह दिया गया? फिजिक्स कह दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि प्रत्येक यूनिट से कितने मार्क्स का हमको प्रश्न पूछा जाता है मैट्रिक में। तो केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 25 मार्क्स, बायोलॉजी से जो पूछा जाता है वह 30 मार्क्स और आपको फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यह 25 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, टोटल अगर मार्क्स देखें हम लोग तो टोटल मार्क्स हमको कितना मिलता है? 80 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स होता है? टोटल सब्जेक्टिव मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कितना मार्क्स है? मात्र 80 नंबर। और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होता है यह प्रैक्टिकल मार्क्स कितना होता है? 20 नंबर। और दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल मार्क्स हमारा आता है कितना? 100 मार्क्स का आपका प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम में आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए, अब जब हमको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो हम लोग देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन पेपर में सभी सब्जेक्ट उपस्थित रहते हैं। मतलब सभी सब्जेक्ट का मतलब क्या? सभी यूनिट, तीनों यूनिट उसमें उपस्थित रहता है और एक ही समय में हम लोग को क्या करना है? तीनों यूनिट को हल करना रहता है। लेकिन इस तीनों यूनिट से कितना कितना प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इस समय 2021 में आप देख चुके हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही पैटर्न आपका 22 में भी रहेगा कि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 48 दिया जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन हल करनी रहती है, जिसका मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 होता है और आपको यहाँ से कितना मार्क्स मिल जाता है? 40% मिल जाता है। देखिए कितना आसान कर दिया, 40% आपको मार्क्स यहीं पे मिल गया। अगर आप सही तरीका से, मेहनत से, जी जान से अगर पढ़ते हैं तो 40 मार्क्स आपको यहीं पे मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली आपको बातें नहीं है। आराम से आप पढ़ सकते हैं इसको और आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मार्क्स अपना हम लोग उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में?
तो यहाँ पे देखा जाता है, ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा। दूसरा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस लघु उत्तरीय प्रश्न से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का? मात्र 22 क्वेश्चन की संख्या 22 होती है। यहाँ पे कितना क्वेश्चन की संख्या? 22 क्वेश्चन होती है, जिसमें हमको हल कितना करना रहता है? सिर्फ 12 क्वेश्चन को ही हल करना रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन को के लिए हमें कितना मार्क्स मिलता है? 2 मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमको कितना मार्क्स मिल गया? 24 मार्क्स मिल गया। अब यहाँ पे देखा जाए लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, जो 22 क्वेश्चन है, इस 22 क्वेश्चन में केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा और क्या होगा? फिजिक्स भी रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो फिजिक्स है, इसमें कितना क्वेश्चन, बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन और फिजिक्स से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 7 क्वेश्चन। बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन? तो 7 क्वेश्चन। और फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ? लघु उत्तरीय प्रश्न में। लेकिन हम लोग को हल कितना करना रहता है? केमिस्ट्री से मात्र 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी 4 क्वेश्चन और फिजिक्स से भी 4 क्वेश्चन हल करना रहता है। अर्थात यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन को हल करना है? मात्र 12 क्वेश्चन को ही हल करना हमको रहता है। यह हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 6 होती है। कितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है? मात्र 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको हल कितना करना रहता है? 3 क्वेश्चन को ही हल करना रहता है। और इसके लिए जो मार्क्स निर्धारित किया गया है, यह 16 मार्क्स आपको निर्धारित किया जाता है। कितना मार्क्स? मात्र 3 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स? 16 मार्क्स निर्धारित करना रहता है। तो इस 3 क्वेश्चन को पकड़ने के लिए पूरे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स पे पूरा बढ़िया से पकड़ होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपको क्या कर रहा है? 16 मार्क्स दे रहा है। और इस 3 क्वेश्चन को हम लोग एकदम धुआं उड़ाएंगे और पूरे मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह 3 क्वेश्चन को बहकने नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बारे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखते हैं, तो इसमें भी केमिस्ट्री होगा, इसमें भी बायोलॉजी होगा और इसमें भी फिजिक्स होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जो केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बायोलॉजी में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिजिक्स में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इन तीनों विषयों से मात्र एक ही क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन और फिजिक्स से 1 क्वेश्चन को हल करना रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन का मार्क्स 5 नंबर, बायोलॉजी क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 5 नंबर, लेकिन फिजिक्स क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो क्या होगा? 6 नंबर का होता है, जो टोटल मिलकर कितना नंबर? 16 नंबर का होता है। कितना नंबर? 16 नंबर। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना हमारा टोटल मार्क्स हो गया। यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव हो गया, लिख रहे हैं हमें 40 ऑब्जेक्टिव। और लघु उत्तरीय 24 और दीर्घ उत्तरीय 16। आप देख सकते हैं 6 4 10, 2 1 3, 4 7 और 1, हमारा मार्क्स कितना आ गया? 80 नंबर मार्क्स आ गया। और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। जब प्रैक्टिकल से 20 नंबर मिलेगा तो आपका मार्क्स कितना होता है? 100 नंबर का मार्क्स हो जाता है। यही हमारा क्या है? सिलेबस है। जब तक हम लोग सिलेबस को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग पूर्ण रूप से उस विषय के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सिलेबस को जानना प्रायोरिटी रखिए कि पहले किसी भी विषय का तैयारी करें तो प्रायोरिटी अपना यह रखिए कि सिलेबस को पहले हम लोग जान लें। सिलेबस को जान लेंगे, एकदम आपको विषय पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो व्यवस्था है, आज व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है। सभी आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा यह साइक्लोन चल रहा है, जिसके कारण जो बैकअप है, लाइट बैकअप है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए आज जो क्लास है आज तक यहीं रहने देते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी इस सिलेबस को पूर्ण रूप से ध्यान में रखें और इस सिलेबस को पढ़ें
और जो भी आपके समक्ष जो भी परेशानी आपकी हो रही है इस सिलेबस के साथ, जो भी परेशानी है उस परेशानी को हमारे साथ, हमारे जो YouTube चैनल है उसमें कमेंट से आप शेयर कर सकते हैं, या टेलीग्राम जो चैनल है उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, उसमें मैसेज करके हमको बतला सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज यहीं पे हम लोग अपना वीडियो रखते हैं और अगले वीडियो के लिए फिर पुनः कल 8 बजे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।